वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन्हीं में से एक है कंधार प्रांत। यहाँ शाह ए हिम्मती नाम का एक गांव है। दशकों पहले की बात है। इस गांव में एक मौलवी रहते थे। उनका नाम था गुलाम नबी अखूंद। 1959 से 1962 के बीच का कोई साल रहा होगा जब मौलवी अखूंद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया उमर। उमर छोटा सा था जब उसके अब्बू गुजर गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली। उमर के नए पिता भी मजहबी तालीम से जुड़े थे। 70 के दशक की बात है। टीनेजर उमर गाँव के मदरसे से निकलकर आगे की तालीम के लिए कंधार शहर पहुंचा। यहाँ उसकी दीनी तालीम के ही दौरान एक बड़ी घटना हुई। ये बात है 1979 की। इस वर्ष सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभुत्व अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफगानिस्तान में भेजा, जहाँ उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इसके बाद सोवियत से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी हो गई। इस फौज में कई अलग अलग समूह थे। इन्हीं में से एक ग्रुप कंधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का भी था जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे। उमर ने भी सोवियत के खिलाफ चल रही जंग में शिरकत की। दूसरी तरफ अमेरिका भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहा था, जिसके बल पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई और 10 साल के अंदर की इस लड़ाई में सोवियत सेना ने अपने 15,000 सैनिकों को खो दिया। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान की राजधानी को घेर लिया। सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। 1994 में अफगान मुजाहिदीन का ही एक अंग तालिबान देश में उभरा। कई मुजाहिदीन जंग के मैदान पर बने रहे और कई सामान्य जीवन में लौट आए। उमर भी उसी संगी से लौट आया। अब वो यहाँ एक छोटी सी मस्जिद का इमाम बन गया था। उमर की ये इमाम वाली जिंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। इसकी वजह थी अफगानिस्तान के हालात। दरअसल सोवियत जा चुका था, मगर उससे लड़ने के लिए खड़े हुए मुजाहिदीन लड़कों ने हथियार नहीं रखे थे। वो अब अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में वर्चस्व बनाने के लिए लड़ रहे थे। कंधार का भी यही हाल था। यहाँ भी सोवियत से युद्ध लड़ चुके कई कमांडर्स अपना इलाका बनाकर बैठ गए थे। इनके लोग आम नागरिकों पर भी जुल्म करते थे। इस अराजकता में सोवियत की लड़ाई लड़ चुके तालिब गुट को भी अपने लिए मौका दिखा और उन्होंने तय किया कि वो कंधार में हावी हो चुके गिरोहों से लड़ेंगे। इस तालिब ग्रुप को अपने लीडर की तलाश थी। इन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसका कोई राजनीतिक लिंक न हो। ये तलाश खत्म हुई उमर के नाम पर। उमर के नेतृत्व में इस संगठन ने अपना नाम रखा तालिबान। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस उमर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम तालिबान के पहले लीडर मुल्ला अहमद उमर की बात कर रहे हैं। नाइनटीन 1994 वो साल था जब तालिबान का गठन हुआ। गठन के तकरीबन साथ ही साथ हुई एक स्थानीय घटना ने इस ग्रुप को अपनी पहचान बनाने का बड़ा मौका भी दे दिया। हुआ ये कि संगीसर शहर के पास एक महिला की किडनैपिंग हुई थी और उसके साथ कई बार रेप किया गया था। इस अपराध के पीछे हाथ था एक स्थानीय वॉरलॉर्ड का। इसके बाद उमर और उसके ग्रुप ने आरोपी को पकड़ा, उसकी हत्या की और उसकी लाश को एक टैंक से लटका दिया। इस क्रूर घटना ने तालिबान को अगल बगल के इलाकों में पहचान दिला दी। इसके बाद इस संगठन ने बड़े स्तर पर भर्ती शुरू की। इनके निशाने पर थे दीनी तालीम ले रहे छात्र। उमर इन छात्रों से कहता कि इस्लाम खतरे में है, लोग शैतानियत के साथ खड़े हो गए हैं, सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लाम ही खतरे में हो तो केवल पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं होगा। इस्लाम के मुताबिक समाज बनाने के लिए इस्लाम के ही छात्रों को आगे आना होगा। ऐसे ही प्रोपोगंडा भाषणों के सहारे उमर ने कई छात्रों का ब्रेन वॉश करके उन्हें तालिबान के साथ जोड़ लिया। उमर को लड़ने के लिए लड़ाके मिल गए थे। अब उसे जरूरत थी हथियारों की। ये हथियार कहाँ से आए? कंधार प्रांत की सीमा पर बसा एक शहर
है स्पिन बुलडाक। सितंबर 1994 में मुल्ला ओमर के नेतृत्व में करीब 200 तालिबान लड़कों ने स्पिन बुलडाक पर कब्जा कर लिया। ये जीत तालिबान के लिए जीवन रेखा साबित हुई, क्योंकि स्पिन बुलडाक शहर के पास कुछ पहाड़ी गुफाएं हैं। इन गुफाओं के भीतर सोवियत के जमाने का एक बड़ा हथियार डिपो था। तालिबान ने यहाँ रखे हथियार लूट लिए। फिर इन लूटे हुए हथियारों की मदद से तालिबान ने कंधार पर हमला किया। 1994 का साल खत्म होते होते तालिबान समूचे कंधार पर हुकूमत करने लगा। इसी कंधार में उसने अमीर उल मोमिनीन की पदवी धारण की। अमीर उल मोमिनीन का मतलब होता है इस्लाम में आस्था रखने वालों का लीडर। कंधार में मिली इस बड़ी जीत ने तालिबान के लिए आगे के रास्ते खोल दिए और वो पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नजर में आया। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना और ISI अफगानिस्तान में अपने हित सुनिश्चित करने का जरिया खोज रही थी। फिर पाकिस्तान को तालिबान में पोटेंशियल दिखा। पाकिस्तान को लगा कि अगर वो तालिबान की मदद करके उसे जिता दे तो अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी। तालिबान सत्ता में आकर पाकिस्तानी हितों का ध्यान रखेगा, साथ ही भारत विरोधी उसके एजेंडे को भी सपोर्ट करेगा। इसी मंशा से पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने तालिबान को मदद देनी शुरू की, उसे पैसा दिया, हथियार दिए। इसी मदद के सहारे सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल को भी जीत लिया। इसी के साथ वे अफगानिस्तान का शासक बन गया। इस बीच 1996 के आसपास ओसामा बिन लादेन दोबारा अफगानिस्तान में आया, जहां उसका तालिबान के नेताओं ने पुरजोर ढंग से स्वागत किया। इस बार ओसामा बिन लादेन के मंसूबे कुछ और थे, जिसे पूरा करने के लिए उसने तालिबान के भीतर आतंकवादियों को भर्ती करने की शुरुआत की। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ समय बाद फिलिस्तीन के मसलों को लेकर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जानें गई। इस घटना के बाद अमेरिका हरकत में आया और उसने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा, लेकिन अमेरिका के इस प्रस्ताव को तालिबान ने अस्वीकार कर दिया। इसे देखते हुए अमेरिका भड़क गया और उसने तालिबान के कई स्ट्रेटेजिक बेस पर खतरनाक हवाई हमले किए। हमले में तालिबान को काफी क्षति पहुंची, जिसके चलते काबुल से उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट गया। इस हमले के कारण तालिबान के कई नेताओं को भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद लंबे समय तक अफगानिस्तान में अस्थिरता का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए अमेरिका अपनी सेना वहां पर तैनात करता रहता था। अब सवाल ये है कि हम ये इतिहास आज क्यों बता रहे हैं। इसकी वजह है कंधार से आ रही हालिया खबरें। आप जानते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से विदा हो रही है। इसी के मद्देनजर 1 मई 2021 से तालिबान ने अफगानिस्तान को दोबारा जीतने का अभियान तेज किया है। 2 महीने के भीतर तालिबान ने यहाँ सैकड़ों जिले जीत लिए हैं। तालिबान का दावा है कि उसने देश के 85% से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। आशंका है कि आने वाले दिनों में समूचा अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के पास चला जाएगा। ऐसे में वहाँ किसी के सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।